मनी प्लांट एक बहुत ही आसान उगने वाला पौधा है। चंद ऐसी बातें बताऊंगा जिसकी वजह से मनी प्लांट मिट्टी में नहीं चलता। मिनरल वाटर यूज करें मनी प्लांट को उगाने के लिए। मनी प्लांट को मिट्टी में कैसे लगाते हैं, ट्रिक सिंपल सा। इसको फर्टिलाइजर कौन सी डालनी है, इसकी कटिंग कितनी लंबी लगानी चाहिए, छोटी लगानी चाहिए, बड़ी लगानी चाहिए, कैसे लगाना है, बेसिकली ये एक ट्रिक है। और ये आपके सामने मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है कि ये रूट्स मिट्टी को टच होनी चाहिए जब हमने मिट्टी में इसको डालना। ये एक सक्सेस रेट है। कटर के साथ काट देंगे यहाँ से। अब आप देखें कि ये पूरे एक हाथ की कटिंग है। मिट्टी 80% किरदार अदा करती है पौधे की ग्रोथ में, इसलिए मिट्टी के ऊपर आपने बहुत फोकस करना है। कुछ दिनों में, महीने डेढ़ महीने में ये भर जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। इसको रखना कैसे है, कहाँ रखना है? मनी प्लांट डायरेक्ट धूप में अच्छी नहीं चलती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। मौसम लाहौर का बहुत अच्छा है, ना सर्दी है ना गर्मी है। जर्सी पहन ले तब भी अच्छा है, ना पहने तब भी अच्छा है। हमारे लिए अच्छा है तो हमारे पौधों के लिए भी अच्छा होगा। आज से कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैंने मनी प्लांट को पानी में कैसे ग्रो करते हैं इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी, जो कि आपने बहुत पसंद की। और उसके नीचे बहुत सारे ये कमेंट्स आए कि इसका पार्ट 2 भी दें, और वो ये कि मिट्टी के अंदर मनी प्लांट को कैसे सक्सेसफुली ग्रो करते हैं। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। याद रखें, मनी प्लांट एक बहुत ही आसान उगने वाला पौधा है। वन ऑफ द इजीएस्ट प्लांट टू ग्रो। इसको हार्डी प्लांट भी कहते हैं, और इसको कहते हैं कि बस एक बिगनर हो मेरी तरह, जो जिसको गार्डनिंग जरा भी ना आती हो, वो भी इसकी कटिंग लगाए तो चल जाता है। अब कई हमारी बहन भाइयों के जहन में ये सवाल है कि मैं मनी प्लांट बड़ी बार लगाया मर जाता है, बड़ी बार लगाया मर जाता है, क्यों? एक तो मैंने पानी में लगाने का तरीका बताया था आपको। मैं हल्का सा रिकैप देता हूं कि पानी को आपने पहले 10 दिन चेंज करना है, और कोशिश करें कि आप मिनरल वाटर यूज करें मनी प्लांट को उगाने के लिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता, इसलिए आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। जो हमारा टैप वाटर होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है। उसके अंदर जो मेटल्स होते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट होती है, तो उससे फंगस लग जाती है और जो टहनी है गल जाती है। तो जिन्होंने मनी प्लांट उगाने के लिए पानी में यूज़ किया मिनरल वाटर, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके दुआएं भी दी और कहा कि ये देखें जी बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है। ये आपने ज़हन में रखना है। कई लोगों ने कहा जी हम इतना पानी क्यों ज़ाया करें, ये तो वेस्टेज ऑफ वाटर है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। हम बहुत सारे पैसे दाएं बाएं खर्च कर देते हैं। अगर पौधे को थोड़ा मिनरल वाटर दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपको अच्छा पौधा मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो आपने पैसे लगाए हैं मिनरल वाटर के ऊपर, वो पैसे आपके वापस आएंगे आपकी अच्छी मेंटल और मेंटल सेहत में, और आपको जो पौधा ऑक्सीजन देगा उसके इवज वो कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कि अगर आप मिनरल वाटर के ऊपर 500 रुपया खर्च कर दें और आपकी 5000 की वो ऑक्सीजन जो आपने सिलेंडर से लेनी थी वो बच जाए, तो कोई बुरा सौदा तो नहीं है। ओके, पौधों के ऊपर खर्च कर दिया कीजिएगा, अपने बच्चे समझा करें इनको। अपने बच्चों को आप अच्छे अच्छे कपड़े लेके देते हैं, खाने के देते हैं, टॉफियाँ देते हैं, तो इन अपने छोटे छोटे पौधे जो हैं ये आपके बच्चे होते हैं, इनके ऊपर भी खर्च कर दिया करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आज मैं आपको चंद ऐसी बातें बताऊंगा जिसकी वजह से मनी प्लांट मिट्टी में नहीं चलता और फेल हो जाते हैं, और जो सिंपलेस्ट तरीका है उसको लगाने का तरीका भी बताऊंगा कि मनी प्लांट को मिट्टी में कैसे लगाते हैं, ट्रिक सिंपल सा। उससे पहले एक बात याद रखें, मनी प्लांट बहुत ही केयर फ्री पौधा है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा केयर पसंद नहीं है। और हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट केयर का क्या है हमारे गार्डनर्स में, वो ये कि हम इसको जनाब प्याज वाले छिलकों का पानी भी डाल रहे होते हैं, इसको केले के छिलकों का पानी भी डाल रहे होते हैं, अंडे भी डाल रहे होते हैं, पत्ती भी डाल रहे होते हैं। ये शायद हमारी केयर है, हम इसको खिलाते पिलाते हैं, तो ये खाने पीने का आदी नहीं है। ये सिंपल चटनी से खाना खाने वाला, रोटी खाने वाला पौधा है। आपने इसको सिंपल रखना है। इसकी मिट्टी सिंपल रेसिपी है। 50% वर्मी कंपोस्ट, उसके अंदर फंगस नहीं लगती। अगर आप दाएं बाएं की ऑर्गेनिक कंपोस्ट और इस तरह की चीज़ें डालेंगे, गोबर डालेंगे, जल जाएगा, तो उससे अवॉइड कीजिए। सिंपल फार्मूला मिट्टी का याद रखना आपने, 50% वर्मी कंपोस्ट, 50% रेतली मिट्टी, बालू मिट्टी या भल। अगर आपके पास भल या रेतली मिट्टी नहीं है तो आप सिंपल गार्डन सॉइल के अंदर 10 या 20%
ऐड कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट रेत। ये इमारती जो बिल्डिंग बनाते हुए रेत इस्तेमाल होती है, ये वाली सैंड। तो ये आपकी दो तरह की दो चीज़ें हो जाएंगी, एक रेतली मिट्टी हो गई और दूसरा एक ढेरी हो गई आपकी वर्मी कंपोस्ट की। इसको आप करेंगे मिक्स। ये जिस तरह आप क्लोजअप में देख रहे हैं कि मैं इसको मिक्स करके, तो जनाब ये 12 इंच का पॉट है, ये प्लास्टिक का, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। ओके, दो तरीके हैं कि आपने इस मनी प्लांट को इस तरह के पॉट में रख के उसको घना करके तो किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ से वो थोड़ा बहुत नीचे ऊपर भी एक अच्छा सा झाड़ी टाइप बन जाए, भर जाए पौधा, और थोड़ा थोड़ा नीचे भी लटक जाए। तो ये वो तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप इसके सेंटर में एक मॉस्टिक लगा दें, यानी कि वो नारियल की स्टिक होती है जो अंदर में प्लास्टिक का पाइप होता है और उसके साइडों पे नारियल का वो जो छिलका होता है उसको बांध देते हैं, तो उसको मॉस्टिक बोलते हैं। वो आप सेंटर में लगा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर के उस वक्त लगाएं जब आपने मनी प्लांट इसमें नहीं लगाया, कटिंग लिप से पहले, और उसको नीचे तक लगा दें, अच्छी तरह सख्त लगा दें ताकि वो गिरे नहीं, पूरा का पूरा बेस तक वो उसका जाना ज़रूरी है। उसके ऊपर मैं अलग से किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, लेकिन लगाने का उस वक्त भी यही तरीका है और कटिंग को और लगाने का अगर इस तरह से जो मैं अभी पॉट बना के आपको दिखाऊंगा इसका भी यही तरीका है। तो पहला पॉइंट ये था ज़रूरी, ये बातें सारी बहुत ज़रूरी हैं, आपने ज़रूर इनको याद रखना है, जहन में रखना है कि ये केयर फ्री पौधा है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालनी। ओके, इसको फर्टिलाइज़र कौन सी डालनी है? सिंपल फर्टिलाइज़र इसको चाहिए, और वो क्यों डालनी है? ओके, गौर से सुनिए। पहली बात यह है कि हम कोई पौधा लगाते हैं तो हमें उससे क्या उम्मीद होती है? क्या हमने उससे फूल लेने हैं, क्या उससे हमने फल लेना है, या उसके पत्ते देखने हैं? तो मनी प्लांट ऐसा पौधा है जिसके ऊपर फल और फूल लगता ही नहीं है, लिहाजा हमें वो वाली खुराक, वो वाली खाद नहीं डालनी आम पौधों की तरह जो फल और फूल देने के लिए हम डालते हैं। लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। जो है नाइट्रोजन ये पत्तों के लिए होती है, पोटेशियम और फास्फोरस की मुख्तलिफ मिकदार हम फल और फूल लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो आपने एन के फैक्टर को जहन में रखना है इसको फर्टिलाइज करते हुए, यानी कि नाइट्रोजन इसको ज़्यादा चाहिए। अब ज़्यादा चाहिए से मुराद नहीं, ओनली नाइट्रोजन चाहिए, यूँ समझ लें आप, बाकी बहुत थोड़ी मिकदार में हो। तो इसका मतलब है कि ऐसी फर्टिलाइज़र डालनी है जो इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करे, नाइट्रोजन के बदले में उसके इवज हमें अच्छे पत्ते या अच्छा फोलिएज मिलता है। ओके, पहली बात ये ज़हन में रखनी। अब वो नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलेगी? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है गोबर में, कौ डंग में, गोबर की खाद। लेकिन गोबर की खाद मैंने आपको बताया इसको नहीं डालनी, तो फिर क्या डालें? ओके, सिंपल तरीका है कि गोबर की खाद मुट्ठी भर लें, 3-4 लीटर पानी के अंदर उसको भिगो के रख दें 12 घंटे के लिए, और जब वो पानी निथार लें और उसके बाद उतना पानी उसके अंदर और ऐड करें, और वो पानी आपने इस मनी प्लांट के पौधे को 20 दिन के बाद डालना है, उससे पहले नहीं डालना। महीने बाद भी डाल दें, 2 महीने बाद भी डाल दें तो इट्स ओके। वही पानी आप इसके पत्तों पे स्प्रे कर दें, दैट्स फाइन। एम्बिशियस नहीं होना। अब मैंने मुट्ठी कहा है तो पता चले कि आपने इतनी बड़ी मुट्ठी कर ली है, मर जाएगा पौधा। ओवरडोज नहीं करना। मुट्ठी से मुराद हल्की सी, थोड़ी सी मुट्ठी, इतनी सी बस। और 3 लीटर पानी वो और 3 लीटर बाद में ऐड करेंगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। हल्की डोज रखनी है, पौधा खुश रहेगा। आप ओवरडोज करेंगे तो पौधा मर जाएगा, या उसके पत्ते बर्न हो जाएंगे, या उसकी टहनियाँ जल जाएंगी। एक तो ये पॉइंट। अगर आपको गोबर रेडीली अवेलेबल नहीं है तो ये वर्मी कंपोस्ट है, ये आपको greengarden.pk पे अवेलेबल है। बेसिकली ये गोबर ही डिकम्पोज होता है अर्थवर्म के थ्रू, तो ये बहुत अच्छी खाद है। आप इसका 1 kg 5 लीटर पानी में भिगो के रख दें 24 घंटे, और उसके बाद इस पानी को खुला इस्तेमाल करें। पौधे को भी वही डाल दें, पत्तों पे भी स्प्रे कर दें, बाकी पत्तों पे भी स्प्रे कर दें, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है। अगर आपने सॉलिड खाद इस्तेमाल करनी है, आप देखें जब पौधा इसका बनता है ना तो वो पूरे पत्तों से मट्टी कवर हो जाती है, तो दूसरी खाद या कोई और चीज़ डालने की ऐसा गुंजाइश ही नहीं होती पौधे के अंदर। तो आपने लिक्विड फर्टिलाइजर इसको डालनी है, और अगर जगह है, जब तक वो जगह भरा नहीं है, तो आप वर्मी कंपोस्ट के अलावा आपने कोई इसके अंदर खाद ऐड नहीं करनी है, गोबर नहीं डालना। ये तो होगी फर्टिलाइजर, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। बाकी रही पत्ती, अंडे के छिलके, तो केले के छिलके, बला बला बला, बहुत सारी गंद बला हम इसको डालते हैं। बाकी पौधों पे ट्राई करते रहें, वो भी मरते रहेंगे और कुछ जिंदा रहेंगे। इसके ऊपर आपने एहतियात करनी है, बिल्कुल नहीं डालनी। इसकी कटिंग कितनी लंबी लगानी चाहिए, छोटी लगानी चाहिए, बड़ी लगानी चाहिए, ये भी अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। बेसिकली कल मेरी एक हमारी ग्रीन गार्डन्स की कस्टमर बहन है, उन्होंने कहा कि भाई प्लीज़
बाकी वीडियोस छोड़ें, आज इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो ये डेडिकेटेड है उन बहन के लिए भी ये वीडियो जिन्होंने कहा कि भाई मेरे माली ने बड़ी बेदर्दी से मेरी अच्छी वाली मनी प्लांट को काटा, और उसने मुझे कहा कि जी पानी में पहले आप बाल्टी में डाल दें, 3-4 दिन हफ्ता पड़ा रहने दें, उसके बाद ये जड़ें निकलेंगी और उसके बाद जनाब वो उसको जड़ों को आप मिट्टी में लगा देंगे तो बेहतरीन चलेगा। तो वो कहती हैं कि 3-4 दिन के बाद वो स्मेल आ रही थी, बाल्टी में गंदा पानी हो गया था, बदबू आ रही थी और सारा उठा के हमने बाहर फेंक दिया। तो ये काम आपने नहीं करना, नफासत से करें लेकिन केयर फ्री पौधा है, आपने इसको ज़हन में रखना है। पानी में कटिंग्स डाल के रख के हल्की हल्की अगर उसकी जड़ें निकल आए फिर पानी मिट्टी में लगाएं तो इट्स ओके। बट यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, वो ये, अगर आप मनी प्लांट को पानी में ग्रो कर रहे हैं और वो ग्रो हो रहा है सक्सेसफुली और उसकी जड़ें लंबी लंबी हो गई हैं, तो वो वाली उन जड़ों समेत अगर आप मिट्टी में शिफ्ट करेंगे तो पौधा नहीं चलेगा। वाई? क्योंकि वो जड़ें पानी में चलने की आदी हो चुकी हैं, वो पानी में उनका बिहेवियर अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, उन्होंने एडजस्ट कर लिया है पानी में उगने को। उनको आप मिट्टी में डालेंगे तो वो जड़ें आगे ग्रो नहीं करेंगी, नहीं निकलेंगी। लिहाजा या तो आप पानी में डालें तो छोटी छोटी आधे इंच से भी छोटी बिल्कुल थोड़ी सी वाइट जड़ें निकले तो आप मिट्टी में डाल दें, तो वो इसमें चलने की आदी हो जाएंगी, वो आप हेल्प कर रहे हैं जड़ों को जल्दी ग्रो करने में। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आप पानी में रख के यहाँ पर डालें। कटिंग को काटना है जिस तरह मैं अभी आपको दिखाऊंगा और मिट्टी के अंदर डालना है। कैसे लगाना है, बेसिकली ये एक ट्रिक है कि नॉर्मली हम कटिंग को मतलब वर्टिकली लगाते हैं, इसकी कटिंग को डायगोनल लगाते हैं, वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो क्लोजअप देखें, उसके बाद में बाकी 3-4 बातें आपको बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी हैं। मनी प्लांट को रखना कहाँ है, कितने दिन बाद पानी देना है, इसके पत्ते शाइनी कैसे होंगे, हम इसके ऊपर क्या दूध स्प्रे कर सकते हैं, क्या हम इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रे कर सकते हैं, क्या हम इसको नूडल्स खिला सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, ये मैं बाद में बताता हूँ। पहले क्लोजअप देखते हैं। अच्छा जी, अभी आते हैं मिट्टी की तैयारी की तरफ जो कि बहुत ज़रूरी है। ये है जी मेरे पास ग्रीन गार्डन.pk का 3 kg का पैक, ये न्यू पैकिंग में है, बड़ी खूबसूरत एक छोटी सी स्मार्ट सी बोरी है। अभी हम इसको खोलते हैं और ऐड करेंगे जनाब भालू मिट्टी 50% और 50% वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा भूल जाएं, कुछ भी नहीं डालना मिट्टी के अंदर, ठीक है जी। ये इसको आप साइड से खोलेंगे बड़े मज़े से, और उसके बाद जनाब ये अंदर आपको जो आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपको एक और पैकिंग मिलेगी जो कि एयर टाइट पैकिंग है, ठीक है जी। ओके, हम इसको फाड़ लेते हैं। तो इसमें से जनाब हम निकालेंगे वर्मी कंपोस्ट। ओके, ये अभी आप देख रहे हैं ये रेतली मिट्टी है, जिसको सैंडी सॉइल कह लें, भल कह लें या भालू मिट्टी कह लें, आपने सारे नाम ज़हन में रखने हैं। नर्सरी से जाएंगे तो आपको यही नॉर्मली नर्सरी वाले यूज़ करते हैं। ये देखें बड़ी मज़े की इसमें आपको फीलिंग आती है कि रेत का कंटेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेत नज़र आ रही होती है। और अगर आपके पास रेतली मिट्टी नहीं है, गार्डन सॉइल है, तो उसके अंदर आप 10 या 20% रेत ऐड कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आपको नर्सरी से मिट्टी मिलती है, वो रेतली मिट्टी ही यूज़ करते हैं, वही मिलती है। और ये आपके सामने मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की, और ये मिट्टी को रिकंडीशन या कंडीशनिंग उसकी कर देती है और मिट्टी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है। अभी हम इसको मिक्स करके तो मिट्टी के अंदर ऐड कर देंगे। ये जो नीचे मैंने कुछ भरी हुई है, ये जो 12 इंच का प्लास्टिक का पॉट है, इसके अंदर हम ये ऐड करते हैं। तो इसको बेहतर आइडियल तरीका ये होता है कि आप इसको पहले बाहर मिट्टी को मिक्स कर लें और फिर उसके बाद आप डालें अपने पॉट के अंदर या जो ग्रो बैग जिसमें भी आपने मिट्टी डालनी है। मैं चूँकि नीचे वाली भर चुका था तो टाइम बचाने के लिए मैंने आपको ये वाला यहाँ पर ट्रिक बता दिया है, ठीक है, कि आप थोड़ी सी अगर मिक्स करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अभी आप मिट्टी का टेक्सचर देखें, जब मिट्टी सिर्फ बालू मिट्टी थी तो उसका कलर और था, लाइट था, और वर्मी कंपोस्ट ऐड करने के बाद इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो गया, ये देखिए जी, बड़ा मज़े का इसका कलर हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर कटिंग्स लगाएंगे। अभी मैं आपको कटिंग लगाने का सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ। आपने कभी भी जो मनी प्लांट है उसको लगाने के लिए ये नहीं सोचना कि ये बहुत मुश्किल काम है, ट्रिकी काम है, या कोई ऐसा इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इफ़ यू आर अ बिगनर, बिल्कुल आज आपने गार्डनिंग शुरू की है तो मनी प्लांट से शुरू कर सकते हैं। एक पॉइंट आपने और यहाँ पर ज़हन में रखना है, वो ये देखें, ये मैंने मिट्टी तकरीबन बराबर कर दी है। ये जो इसकी गमले की ब्रिम है या इसकी किनारी है उसके तकरीबन बराबर है, थोड़ी सी नीचे है।
और इसकी वजह यह है कि जब हम पानी देंगे ना, जब ऐसी मिट्टी तैयार करते हैं तो पानी खुद ब खुद मिट्टी को नीचे ले जाएगा और आधा इंच की नीचे यहाँ पर जगह बन जाएगी पानी देने के बाद, आप देखिएगा। तो जब दोबारा पानी देंगे थोड़ी सी मिट्टी और नीचे जाएगी और अल्टीमेटली 1 इंच या उससे थोड़ी सी कम जगह बनेगी, और इतनी चाहिए ताकि ओवर वाटरिंग इसको ना हो। इस पॉइंट को भी आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, ये जो मेरे हाथ में मनी प्लांट की एक लंबी सी टहनी है जो ऐसे नीचे लटक रही है, ये दूसरी लटक रही, तीसरी लटक रही है, चौथी पीछे लटक रही है। ये मैंने छोटी छोटी कटिंग्स बस इसमें ऐसे लगा दी थी कैजुअली, और बेहतरीन आप देखें आज ये आगे मजीद कटिंग बनाने के काम आई है। ये कैरी गमला है, बड़ी खूबसूरत से ये इस कंटेनर के अंदर है, और इसके अंदर मैंने सॉइललेस मीडिया डाला हुआ है, और इसके अंदर जनाब ये उग रही है अभी ये फूल शूल दे के ट्यूबरोज। तो अभी अपनी बेबी प्लांट्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसकी, और साथ साथ ये भी चल रही है। ओके, आते हैं जनाब मनी प्लांट की तरफ। ये टहनी है जनाब, आप इस तरह की टहनी कहीं से भी हमसायों से दाएं बाएं, या आपकी ऑलरेडी घर में ग्रो कर रही है तो वहाँ से आपने इसको काट लेना है। काटने से पहले एक पॉइंट और ज़हन में रखें कि जब भी आपने ये प्रूनर इस्तेमाल करना है तो इसको हल्का सा जो डिटॉल वाला पानी है उसके साथ इसको साफ़ कर लेना है। मैंने इसको क्लीन किया हुआ है ताकि इसको काटें तो फंगस ना लगे, या कहीं ऐसे पौधे को आपने काटा था जो टहनी बीमार थी तो उसकी आगे जरासीम यहाँ लग सकते हैं, तो लिहाजा ये साफ़ सुथरा स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। तो ये मैंने जनाब काट लिया। अभी मैं आपको इसमें जो ट्रिक बताता हूँ वो क्या है। अभी आप देखें कि इस पूरी टहनी में ये 1 2 3 जितने पत्ते हैं उतनी ही छोटी छोटी इसकी एरियल रूट्स बन रही हैं। ठीक है जी, ओके। इन एरियल रूट्स का मतलब ये हुआ कि ये रूट्स मिट्टी को टच होनी चाहिए जब हमने मिट्टी में इसको डालना। ये एक सक्सेस रेट है। ये इतनी लंबी टहनी है, अगर आप इसको इस तरह से लगा देंगे तो पहली बात तो ये खड़ी नहीं होगी। तो कन्वेंशनल तरीके से जो कटिंग हम ऐसे लगाते हैं, हमने इसको नहीं लगाना, तो ये लेट जाएगी। नेचुरली इसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि खड़ी हो जाए। इतनी लंबी टहनी लगाएंगे तो आप देखें यहाँ से लेके आप पीछे से जड़ों से तो हमने काट दिया इसको पिछले मेन पौधे से, तो इसमें जो पानी की या खुराक की तरसील है वो आगे तक नहीं होगी, तो ये सूख जाएगी। इसका मतलब है हमें उतना सेक्शन काटना है जिसमें पानी जो इसके साथ जड़ें हैं वो पानी लेना शुरू कर दें, खुराक लेना शुरू कर दें मिट्टी से, और वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। लिहाजा एक रूल याद रखें। अभी आप देखें मैंने यहाँ से काटा, एक तो ये जो पत्ते हैं इनको आपने पोलाइटली यहाँ से काट देना है। ये देखें कटर के साथ काट देंगे यहाँ से। ये अभी मैंने जब पत्ते काटे हैं तो ये देखें 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 ये नोड्स हैं यहाँ पर। इस जगह को नोड्स बोलते हैं जहाँ से इसकी शाख निकलने की यानी कि एक आपको नोट सी नज़र आ रही है जो गांठ बनी हुई है, यहाँ से पत्तों के पास से इसकी पोटेंशियल्स होती हैं कि नई शाखें निकलेंगी, इसको नोट्स बोलते हैं। तो हमने ये 4 रखी हैं, और टहनी की लंबाई भी देखिएगा। अभी इस पत्ते से आगे एक तरीका गलत है कि मैंने यहाँ से काटा है, इसने ड्राई होना ही होना है क्योंकि यहाँ से कोई नोड नहीं है। इसको मैंने बिल्कुल अगर साथ से काटा तो वो भी ठीक नहीं है, लिहाजा इसको कोई रीज़नेबल साइज़ में रख के ऐसे मैंने काट दिया। अभी आप देखें कि बहुत रीज़नेबल साइज़ है इसका, ये आप देखें, ठीक है। यानी कि इतनी सी आधे इंच से थोड़ी सी कम आपने काटनी है। एक पत्ता ऊपर मैंने छोड़ दिया है, अगर चाहें तो इस पत्ते को भी फोल्ड करके आप ऐसे काट सकते हैं, ठीक है, ताकि कम से कम उसको पानी की ज़रूरत हो या खुराक की ज़रूरत हो। अब ये एक कटिंग मेरे पास आ गई है। अब आप इंचज़ की तरफ मत जाएं, अब आप देखें कि ये पूरे एक हाथ की कटिंग है, ठीक है। अब ये एक हाथ 4 इंच का है, 5 इंच का है, कोई टेंशन नहीं है। एक तो ये वाली आपने जहन में रखना है कि एक हाथ जितनी कटिंग होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखें कि इसके नीचे नोट्स जो मिट्टी में जानी है 1 2 3 इसकी 4 हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अभी मैं कोई दूसरी कटिंग काटूंगा तो उसमें मैं टोटल 3 नोट्स रखूंगा, 2 मिट्टी में जाएंगी और बाहर एक आएगा। ओके, एक और काटते हैं। जब जो नोट्स होती हैं पौधे की जहाँ से काटते हैं तो उधर नोट्स करीब करीब होती हैं, आगे जाएंगे तो ये करीब नहीं होंगी। ये देखिए ये मैंने पत्ता एक काटा, इसी तरह जो हिस्सा मैंने यहाँ से काटा है ये भी छोटा सा होना चाहिए जिस तरह मैंने आगे से कटिंग की थी। तो ये 2 और ये मैंने यहाँ से काट लिया, तो ये टोटल इसकी 3 नोट्स हैं।
1 2 3। अब ये 2 मट्टी में जाएंगी और ये 1 ये बाहर आएगी। आप चाहें तो इस पत्ते को ऐसे छोड़ भी दें, चाहे तो इसको आप काट सकते हैं। तो ये एक छोटी और कटिंग है। अब उस कटिंग के साथ कंपेयर करें तो ये उससे तकरीबन थोड़ी सी कम है, और इसके अंदर 5 नॉट्स थी, इसके अंदर टोटल 3 नॉट्स हैं, बोथ आर ओके। एक और काटते हैं और आप देखिएगा ये वाली जो थी, ये टहनी मैंने चूंकि पीछे से काटी थी, इसको लिहाजा आपने यहाँ से काट लेना है। ये पत्ता भी काट लिया, ये पत्ता भी काट लिया, ये पत्ता भी काट लिया, और ये अब 3 नॉट्स हैं और इसको मैंने यहाँ से काट लिया। तो ये आपकी एक और कटिंग हो गई। ये भी तकरीबन उसी हाथ से भी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, और ये 3 नॉट्स भी ठीक हैं। ये अब मट्टी में जाएंगी, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास 3 कटिंग होगी, चौथी कटिंग हमारे पास आ गई। ये जो लंबा सेक्शन है टहनी का, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से एरियल रूट्स हैं, तो करीब से आपने काट देना है, बहुत करीब से नहीं, बहुत दूर से नहीं, इतना सा बस आपने देखना है। ये एक आपके नाखून जितनी इसकी लेंथ है। ये काट दिया, ये मैंने 2 काट दिया, एक नॉड ये और एक नॉड ये, और तीसरी नॉड यहाँ से बन रही है, ये बिल्कुल आखिर वाली वो है। तो अब हमारे पास जनाब उतनी लंबी टहनी की जो हमने स्टेम काटी थी, उसकी 1 2 3 और 4 हमारे पास इसकी कटिंग्स आ गई हैं। कटिंग का साइज इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटे से छोटा भी मैंने आपको करके दिखा दिया और बड़े से बड़ा भी करके दिखा दिया। इससे ज़्यादा लंबी कटिंग होगी तो आप खुद सोचें कि वो इतनी पूरी कटिंग को पानी की सप्लाई, खुराक की सप्लाई नहीं होगी तो वो सूख जाएगी। छोटी होगी तो वो ठीक है। अच्छा, कुछ एक और तरीका इसका ये भी होता है कि आप सिर्फ एक पत्ता छोड़ें और नीचे नॉड को एक ही नॉड लें, इस तरह भी चल जाती है। ये भी परफेक्ट तरीका है। ये पानी में रख देते हैं, उसके बाद यहाँ से ग्रो करती है तो उसके बाद मट्टी में लगा देते हैं। इवन डायरेक्ट मट्टी में भी लगाएं, इतनी सी नॉड तो तब भी चल जाती है। लेकिन बेहतर यह है कि आप थोड़ा सा केयरफुल हों और 2 3 या 4 नॉड्स इसकी ले लें। या अब मेरे पास 4 इसकी कटिंग्स हैं, अभी हम इसको मट्टी में डालते हैं। लगाना कैसे, ये आपने बहुत ज़रूरी है, यह भी आपने ज़हन में रखना है। ओके जी, ये 4 कटिंग्स हैं। अब मैं इनको हाथ से लगाऊंगा क्योंकि मट्टी बिल्कुल नरम है। ये देखें मेरी उंगली नीचे तक जा रही है, तो ऐसी ही मट्टी होनी चाहिए। मट्टी 80% किरदार अदा करती है पौधे की ग्रोथ में, इसलिए मट्टी के ऊपर आपने बहुत फोकस करना है। ये 4 मेरे पास कटिंग्स हैं। अभी एक तो आपने ये जहन में रखना है कि एक का कटिंग का मुंह इधर होना चाहिए, क्योंकि इधर को बढ़नी है। ये पत्ता काट छोड़ने का मकसद ये था कि पता हो कि इसकी अपर साइड कौन सी है और लोअर साइड कौन सी है। एक का मुंह हम इधर करेंगे, तीसरी का मुंह इधर करेंगे और चौथी का मुंह इधर करेंगे, ताकि पूरा गमला भर के चले। एक तो ये ज़हन में रखना है। अच्छा, दूसरा ये कि आप नॉर्मल कटिंग को कैसे लगाते हैं जनाब, ऐसे सुराख करते हैं और उसके अंदर ऐसे डाल देते हैं और ये कटिंग लग जाती है। आपने इस तरह भी लगाएं तो चल जाएगी, लेकिन रिकमेंडेड तरीका क्या है जो बेहतरीन है मनी प्लांट को लगाने का, उसकी रीज़न ये है कि देखें हर नॉड के पास से एरियल रूट्स हैं और यहाँ से रूट्स निकल सकती हैं। तो लिहाजा आपने इसको तकरीबन आधे इंच या पौना इंच ऐसे करना है, और ये जो एक नॉड है पत्ते वाली, इसको बाहर रखना है और बाकी को मिट्टी के अंदर दबा देना है, और उसके ऊपर आधा इंच, पौना इंच या 1 इंच मिट्टी आ जाए। ये एक ऐसे लग गई, दूसरी को मैं ऐसे लगाऊंगा, ये लग गई। ये वाला जो पीछे वाला हिस्सा है नीचे वाला, वो बाहर नहीं आना चाहिए। जो आगे वाला पत्ते वाला हिस्सा है ये आना चाहिए बाहर। और ये मैंने ऐसे रखा। अभी आप इसको व्यू क्लियर है आपको। इसके ऊपर मैंने डाली मट्टी, और ये पूरे गमले में एक उधर, और ये फिर फाइनल में एक इधर लगा रहा हूँ। ये यानी कि जो पत्ते वाली नॉड थी या जो गांठ थी वो बाहर होनी चाहिए और बाकी जो है मट्टी के अंदर चली जाए। ओके, अब मज़े की बात है, यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से तो निकल ही रही है, ये भी निकलेगी और यहाँ से भी इसकी शाखें निकलेंगी। ये पूरा गमला भर जाएगा। अब इसको लगाने के बाद अभी हम इसको लगाएंगे जनाब पानी। और पानी इससे पहले ये मट्टी आप देख रहे हैं नम है, बत्तर में है, और एक पानी हम इसलिए थॉरो वाटरिंग करते हैं ताकि जो नीचे कोई एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, और दूसरा मट्टी को और टहनी को पता चल जाए कि अब हमें पानी मिल गया है, तो अभी हमने ग्रो होना है। ये पानी तभी नीचे जाएगा जब आपकी मट्टी इस तरह से अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल होगी। एक अच्छी थॉरो वाटरिंग आपने करनी है, और उसके बाद जनाब आपने तसल्ली रखें कि ये गमला कुछ दिनों में, महीने 1.5 महीने में ये भर जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। अभी आपने इसको रखना कहाँ है। ये था जी क्लोजअप। सिंपल तरीका है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, इसको फॉलो कीजिए
और इसको लगाने के बाद अभी आपकी टेंशन होगी ख़त्म। अगर आप थोड़ी तसल्ली करना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट की एक हल्की सी लेयर इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट अगर अच्छी है तो इससे फंगस नहीं लगेगी, वो गैर मयारी होगी तो फंगस लग सकती है। तो आप अच्छी मयारी वर्मी कंपोस्ट इसके ऊपर मैंने ये थोड़ी सी डाल दी है। नेक्स्ट पानी डालूंगा या अभी पानी दोबारा डालूंगा थोड़ी देर में, तो ये पानी न्यूट्रिएंट्स को नीचे लेके जाएगा। इससे ज़्यादा इसको इस वक्त न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। अब अगले 2-3 सवाल, इसको रखना कैसे है, कहाँ रखना है? मनी प्लांट डायरेक्ट धूप में अच्छी नहीं चलती, पसंद नहीं करती, सर्वाइव कर जाती है, एडजस्ट कर जाती है। आपने देखा होगा कई बॉटल पाम के दरख्तों के साथ लॉन में लगाई होती है तो बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं, उसको बॉटल पाम के तने से अच्छी खुराक मिल रही होती है। वैसे अगर आपको गमले में ग्रो करके मनी प्लांट को धूप में रखेंगे तो वो अच्छी नहीं चलती। सो इट इज़ कन्फर्म्ड कि आपने इसको साए में रखना है। अब इसको रोशनी चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, धूप नहीं चाहिए। ऐसी जगह पे आपने रखना है, कार पोर्च हो गया, कोई इस तरह की जगह जहाँ पर इनडायरेक्ट पूरी सारा दिन रोशनी आती रहती है। बालकनी होगी आपकी, तो सूरज की डायरेक्ट रोशनी इसको ना लगे तो अच्छी बात है, या अगर थोड़ी सी अगर लग जाए तो इट्स ओके। आप मनी प्लांट बाजार से लाएं और उसको आप ला के धूप में रख दें तो आप देखें उसके पत्ते विल्ट हो जाते हैं और वो तकरीबन मरने की हालत हो जाती है उसकी। इसलिए कि बाज़ार में नर्सरीज में मनी प्लांट को एक कंट्रोल्ड शेड के नीचे रखा होता है, वही आपने इसको माहौल देना है। पत्ते इसके शाइनिंग कैसे होंगे? अगर आपने देखा होगा कि कुछ मनी प्लांट्स के पत्ते बड़े बड़े हो जाते हैं, वो इसकी जो एरियल रूट्स बाहर निकलती हैं, अगर उनको एरियल रूट से फीड किया जाए, जो कि मॉस स्टिक के साथ हम बांध देते हैं और उस मॉस स्टिक को गीला रखें तो तब उसके पत्ते बड़े हो जाते हैं। यही मनी प्लांट होती है, वो अलग वैरायटी नहीं होती। इसी के पत्ते 1-1 फुट 1.5 फुट तक हो जाते हैं अगर आप उसको फीड करें। लेकिन इसमें चूंकि मॉस स्टिक नहीं है, इसके पत्ते बहुत बड़े नहीं होंगे, शाइनी हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो में बताया था एक छोटा सा ट्रिक कि अगर आप 1 चम्मच दूध, नॉर्मल जो दूध हमारे घर में इस्तेमाल होता है, वो 1 लीटर पानी में डाल के डाइल्यूट करके और उसको कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद हल्का सा स्प्रे करके तो और उसको वाइप कर दें फिर ऊपर से टिश्यू पेपर के साथ, तो उसके पत्ते शाइनिंग हो जाते हैं। वो कोई खुराक नहीं है, पत्ते शाइन करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप इसको दूध पिलाना शुरू कर दें या दूध डालना शुरू कर दें, ये काम नहीं करना। साए में रखें और रखने के बाद जो ज़रूरी चीज़ है, केयर नहीं करनी, आप भूल जाना है। मट्टी अच्छी आपने तैयार कर दी, पानी डाल दिया, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, मट्टी इसकी नम रखनी है। वो जो इकबाल का शेर है ना, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, तो ये मट्टी बहुत अच्छी होती है। आपने इसको नम रखना है। नमी कैसे मेंटेन करेंगे, ओवर वाटरिंग से कैसे बचेंगे? मट्टी का ऊपर वाला आधा इंच या 1 इंच जब खुश्क हो तो आपने इसको थोरो वाटरिंग करनी है, नीचे तक मट्टी पूरे गमले की गीली होगी और उसके बाद जनाब आप दोबारा इसको पानी देंगे और फिर रख देंगे। बार बार इधर उधर करने से ये पौधा डिस्टर्ब होता है, केयर फ्री है, केयर यानी कि बहुत ज़्यादा केयर को पसंद नहीं करता। आप इसको रख दें, ये अपनी मस्ती से निकलेगा, जब एक बार निकल जाएगा तो चल जाएगा, तो इतना फैलेगा कि आप बांटना शुरू कर देंगे इसको, ठीक है। एक और ज़रूरी चीज़, जो इस गमले के नीचे ड्रेन होल होता है, ये प्लास्टिक के पॉट के नीचे, मिट्टी के पॉट के नीचे, उसको इंश्योर करना है कि वो खुला हो और उसके नीचे आपने ग्रो बैग का पीस रख के, जिस तरह पिछली 2-3 वीडियोज़ में मैंने बताया, उसको इस तरह से बंद करना है कि पानी अंदर रुके नहीं, वाटर लॉगिंग ना हो, जड़ें वरना गल जाएंगी। तो पानी का खड़ा हो जाना, ओवर वाटरिंग होना इसको मार देता है। खुश्की ऐसा कुछ नहीं करती है। अगर मिट्टी खुश्क हो जाएगी, पानी की कमी होगी तो हल्के से इसके पत्ते विल्ट होंगे, आप पानी देंगे तो ये सही हो जाएगा। एक और चीज़, नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं कि पौधों को डेली शावर करें, लेकिन इसके पत्तों को अगर डेली शावर करें, आप साफ़ पानी से धोएं, ये खुश रहता है। तो इन चंद बातों का आपने ख्याल रखना है और इसको फर्टिलाइज़र का ख्याल रखना है। जिस तरह मैंने इतनी लंबी बातें आपको करके बोर भी किया, लेकिन ये बड़ी काम की बातें थी। तो मनी प्लांट को इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। और मनी प्लांट के बारे में जो कहते हैं कि इसको मनी प्लांट इसलिए कहते हैं कि घर में पैसे आते हैं या इसके ऊपर पैसे लगते हैं, इसके ऊपर पैसे नहीं लगते, लेकिन इसकी वजह से पैसे आते ज़रूर हैं। कैसे आते हैं, वो कोई मिथ नहीं है, सिंपल सी बात है। जब आपके घर में मनी प्लांट फ्रेश ज़बरदस्त होगा तो आप ज़हनी तौर पर पुरसकून फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। जब आप ज़हनी सुकून में होंगे तो आप अपने बिजनेस की तरफ, अपनी जॉब की तरफ अच्छा तवज्जो दे सकेंगे और आपको बोनस मिलेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ये आपको मेंटल फ्रेशनेस देती है, ज़हनी सुकून देती है।
इससे आप अच्छा पैसा कमाने के काबिल हो जाते हैं, इसलिए इसको मनी प्लांट कहते हैं। अपना ख्याल रखिए, मनी प्लांट हो कोई पौधा हो घर में ज़रूर ग्रो करें। ये आपको ऑक्सीजन भी देगा, आपको ज़हनी सुकून भी देगा, आपका अच्छा वक्त भी गुजरेगा और प्यारा पाकिस्तान ग्रीन होगा। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।